ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन एसक्यूएल सर्वर। अब हमारे पास सबसे पहले हमें तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें की लगाने की किसी कॉलम पे क्या ज़रूरत है या की होती क्या है। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि अ की इज अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स इन अ टैबल। यानी आप फील्ड किसको कहते हो पहले तो ये बताएं। हम टैबल के कॉलम्स को फील्ड कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं। रोज को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, टपल भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं। बात एक ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नाउ किसी भी कॉलम को आप एज अ की अप्लाई कर सकते हैं। अब वो चाहे एक हो या एक से ज्यादा कॉलम हो, उन पे आप एक की अप्लाई कर सकते हैं। की अप्लाई करने का आपके पास समझने तरीका तो चलो हम सीख लेंगे, उसकी वजह क्या है। तो एक्चुअल में हम किसी भी तरह के डेटा को जब अपनी मर्जी से उस टेबल में अलाउ करना चाहते हैं, उसके लिए वैलिडेशन होती है। वैलिडेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, आपने एमएस एक्सेल में भी पढ़ी होगी। वैलिडेशन होती है कि नंबर ऑफ सेल्स के अंदर कौन कौन सा डेटा अलाउ है। यहाँ नंबर अलाउ है, यहाँ अल्फाबेट अलाउ है, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है, यहाँ कहां से लेकर कहां तक वैल्यू आ सकती है। मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करते हैं ना, कि यहां से लेकर यहां तक वैल्यू अलाउ है, वहां से वहां तक अलाउ नहीं है। सही है? ये होती है कि आप किसी भी डेटा को जब स्टोर करवाएं तो उस स्ट्रक्चर पे या उस आप समझ लें टेबल पे जो भी नंबर ऑफ कॉलम है उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाना कि इसमें कौन सा डेटा आएगा कॉलम में, या इन 3 कॉलम में कौन सा डेटा आएगा, उसके लिए हम कीज को अप्लाई कर देते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नाउ it is used to fetch or retrieve records data rows from data table according to the condition or requirement। even जब भी आप एक से ज्यादा नंबर ऑफ टेबल्स के ऊपर रिलेशनशिप लगाते हैं, उनके लिए भी कीज का लगाना लाजमी है। सपोज किसी भी तरह के रिलेशन में हमारे पास क्या होती है, कुछ लिमिट्स होती है ना। फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन है, उसमें लिमिट्स होती है। स्टूडेंट के साथ एक क्या है रिलेशन है, उसमें क्या होते हैं लिमिट्स। पेरेंट्स और चाइल्ड्स का आपस में क्या होता है, एक रिलेशन है, उसमें लिमिट्स होते हैं। ऐसे ही है ना बेटा। तो हमारे पास जब भी आप दो टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके लिए कीज का होना लाजमी है। कीज इज लाइक लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन दोज काइंड ऑफ टेबल्स, और यू कैन से इन डिफरेंट कॉलम्स। कौन सा क्लियर हो गया? सपोज एक ही घर में 15 फॉर एग्जांपल रूम है, 15 रूम्स की आप चाहें तो एक ही की बना सकते हैं, आप चाहें तो 5-5 रूम की अलग अलग की बना ले, आप चाहें तो 15 की अलग अलग की बना ले। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की संभलने के वो सिक्योरिटी चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जब डेटा आप इंसर्ट करवाएंगे, आप बीइंग अ डेवलपर आप सोचेंगे किस कॉलम में क्या डेटा आएगा, किस कॉलम में क्या डेटा नहीं आएगा। सही है? अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की कीज, डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट गिवन है, जो जिस तरह का कंस्ट्रेंट आपको चाहिए उसको आपने अप्लाई कर देना। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? कीज आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स और व्यूज। ये मैं चीज अभी बता चुका कि कीज के अलावा आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी भी रिलेशनशिप की कोई लिमिट होती है, तो एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ जब रिलेशनशिप बनेगा तो उसके लिए कीज की वजह ही सिर्फ ये है कि वो कीज लिमिट लगाती है। क्या लगाती है? लिमिट्स, कि कौन सा डेटा एक टेबल से दूसरी टेबल में अलाउ है, कौन सा डेटा दूसरी टेबल में अलाउ नहीं है। सही है जी? ये इस तरह। अब टाइप्स ऑफ कीज बहुत सारी हैं, सुपर की है, कैंडिडेट की है। ये अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ो तो शायद आपको ये क्लियर ना हो। सही है? लेकिन अगर आप इनको एक डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि ये कीज होती क्या है। सही है? आप इनकी थ्योरी आप पे छोड़ते हैं और ये फाइल में अटैच कर दूंगा, अगर किसी को पढ़नी हो पढ़ ले। ठीक, अब मैं यहां पे समझा देता हूं कि कीज का कॉन्सेप्ट है क्या।
सारी कीज का क्या क्या एक्चुअल में हमारे पास यूज होता है, कहां इनको यूज करना चाहिए। ये हमारे पास दो टेबल है बेटा। एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट्स का, दूसरा टेबल आप कंसीडर कर सकते हो एज ए स्टूडेंट्स। सपोज एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट असाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक एंट्री टेस्ट होती है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की या सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, जो भी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो पहले तो बच्चों को उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, फिर एंट्री टेस्ट के बाद डिसाइड होता है उनको क्या डिपार्टमेंट असाइन करना है। ऐसे ही है ना बेटा। लेकिन डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन अलग टेबल में रखते हैं हम, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन अलग टेबल में रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये आरडीबीएमएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। सही है? जिसकी वजह से हम डुप्लीकेशन को रोकने के लिए अलग अलग टेबल बनाते हैं। किसको रोकने के लिए? डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हम अलग टेबल बनाते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। यानी जब भी डेटा आपको लगे एक टेबल में डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, है ना, जाहिर है, देखो हर स्टूडेंट के सामने अगर मैं डिपार्टमेंट का नाम लिखूं जिस बच्चे का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बच्चा है एवन, उसने भी आईटी में एडमिशन ले लिया, दूसरे बच्चे अमित है, मोहन है, पवन है, ये तीन बच्चे आईटी में जो है इनकी सिलेक्शन होती है, तो आप हर बार उस डिपार्टमेंट के सामने क्या लिखोगे? आईटी आईटी आईटी। तो डेटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा है ना। तो इस डुप्लीकेशन की वजह से हमने बजाय बार बार डिपार्टमेंट लिखने के, हमने एक टेबल अलग बनाया और उस टेबल को उस टेबल के साथ रिलेशनशिप दे दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ताकि बार बार वो डिपार्टमेंट हमें ऐड करने की जरूरत ना पड़े। आप सिर्फ रिलेशन कर देंगे, जब भी डिपार्टमेंट आपका कोई बच्चे का होता है तो ऑटोमेटिक आपका वो दूसरी टेबल से उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहां समझ लो रिलेशन की वजह से वो डेटा आ जाएगा। ओके, अब पहला कॉलम यहां पे आपको आईडी शो हो रहा है, स्टूडेंट आईडी का कॉलम समझो, आईडी कॉलम। इसको हमने ऑलवेज यूनिक रखना है बेटा। स्टूडेंट की आईडी या टेबल की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आपने क्या रखना है? यूनिक। यूनिक से मकसद डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कल को जितने आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर 20,000 15,000 से भी अबव स्टूडेंट जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, एंट्री टेस्ट के लिए। अब आपको पता है कि अगर इतने सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें थोड़ी याद रहेगा कि कौन से बच्चे की क्या आईडी है। तो हम यूनिकनेस रखते हैं कि किसी भी बच्चे की आईडी डुप्लीकेट ना हो। ये टेबल के अंदर कॉलम बनेगा, लेकिन जो रोल नंबर होगा वो भी यूनिक होना चाहिए। सही है? यानी अगर मैं समझाऊं तो बेटा जिस कॉलम को आपने यूनिक बनाना है या उसके अंदर डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करना, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्राइमरी की लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? प्राइमरी की। यानी आपको जिस भी टेबल के कॉलम पे किस तरह की वैल्यूज चाहिए? यूनिक वैल्यूज चाहिए। डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करना तो आप प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद एक होती है अल्टरनेट की, यानी पहले तो एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। कितनी कीज होती है बेटा? प्राइमरी की ऐसी की होती है कि एक टेबल में एक ही की बनती है प्राइमरी। अब वो की आप समझो एक कॉलम पे लगाओ या 5 कॉलम पे लगाओ, आपकी मर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जैसे मैंने कहा आपको अगर घर में 10 रूम है, 5 रूम की एक ही की आपको रखनी है तो रख सकते हो। तो टेबल में 10 कॉलम है, 5 को आपने प्राइमरी की अप्लाई करनी कर सकते हैं, लेकिन होगी एक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? होगी एक, चाहे आप एक कॉलम पे अप्लाई करो, आप चाहे तो मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करो, इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद अब ये कह रहा है कि आप प्राइमरी की आईडी कॉलम को बना सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट की का मकसद क्या है? अब अल्टरनेट से समझ में आ रहा है ना कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में नहीं आता तो मेरा अल्टरनेट इज कोई और टीचर जो है आके इंगेज कर लेगा क्लास। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट का मकसद ये है कि अगर आईडी कॉलम के अलावा इस टेबल में आप देखें तो दूसरी कौन सी ऐसी की है जिसको हम प्राइमरी बना सकते हैं? अल्टरनेट। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट किसी बंदे का रिप्लेसमेंट होता है।
इसी तरह आप चाहते हैं कि आईडी कॉलम के बाद अगर मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर कोई और कॉलम जिसको एज अ प्राइमरी की बनाऊं तो वो कौन सा है पॉसिबल है, तो उसने कहा है रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, ये दोनों यूनिक होते हैं ना किसी भी स्टूडेंट के, सही है। तो आप अगर आईडी को प्राइमरी नहीं बनाते तो ये दोनों पॉसिबल है, इन दोनों को आप क्या बना सकते हैं, एज अ प्राइमरी की बना सकते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि आप अगर यूनिक अप्लाई करना चाहते हैं तो बेटा यूनिक ये तीनों पे लगा सकते हैं आप। यूनिक का मकसद पता है क्या होता है, यूनिक और प्राइमरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेजॉरिटी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, सही है। मैं थोड़ा समझा देता हूं यूनिक और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है। बेटा देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी टेबल पे प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं, प्राइमरी की के अप्लाई करने से, अच्छा प्राइमरी की पूरी टेबल में एक ही होती है, वन की इन होल टेबल, पूरी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। चाहे आप वन कॉलम पे अप्लाई करें और आप चाहें तो मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होगी बेटा एक ही। कौन सा क्लियर हो गया? अच्छा, प्राइमरी की जब आप अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं होता, नो डुप्लीकेशन इज अलाउ इन दैट कॉलम वेयर यू हैव अप्लाइड अ प्राइमरी की। कौन सा क्लियर हो गया कि जिस कॉलम पे सपोज आईडी पे लगा दिया ना, तो आईडी में अब आपकी कोई भी यूनिक वैल्यू के अलावा आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है, सही। दूसरी बात, इसके अप्लाई करने से नल वैल्यूज अलाउ नहीं है, नल वैल्यूज अलाउ नहीं है, यानी आप नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करते। सिर्फ प्राइमरी की लगाओ तो नल वैल्यूज भी इसमें अलाउ नहीं है, यानी आईडी के कॉलम को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते आप। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक, एक चीज और है कि अगर आप प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं तो एक इंडेक्स अप्लाई होता है। मैं बता देता हूं किस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं यहां आता हूं, एक टेबल बना ही देता हूं। अभी आप लोगों ने कुछ डेटाबेस बनाया था टेस्ट कॉपी के नाम से, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, टेबल को हम कह देते हैं टेस्ट प्राइमरी की, टेस्ट प्राइमरी। इसका पहला कॉलम आईडी इंटीजर और मैंने क्या लगा दिया बेटा, प्राइमरी की। एक ही कॉलम बना देता हूं, या दूसरा भी बना दो ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आए। दूसरा बना देता हूं एज का कॉलम जो भी इंटीजर है, सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, सही है। अब आप डेटाबेस के अंदर जाओ जिसका नाम था टेस्ट कॉपी। टेस्ट कॉपी के डेटाबेस में जाएंगे बेटा, टेस्ट कॉपी ये रहा, इसके अंदर आप जाएं और यहां पे एक चीज चेक करें, टेबल कौन सा बनाया हमने अभी, टेस्ट प्राइमरी, ये श्योर है। इस पे जाएं तो आपको कीज के अंदर एक की नजर आ रही है, उस की का नाम इसने खुद दिया है। आप चाहें तो ये जो कंस्ट्रेंट नेम है इसको खुद भी बता सकते हैं। कौन सा क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब कॉलम्स के ऊपर जाएं तो दो कॉलम है, आईडी और एज। आईडी पे क्या अप्लाई हुआ है, की, श्योर है ना, गोल्डन कलर में की। और एक चीज और अप्लाई करें, देखें आपने नॉट नल अप्लाई किया था, नहीं, उस पर लग चुका। यानी सिर्फ प्राइमरी की अप्लाई करने से नॉट नल भी अलाउ हो जाता है, यानी आपको नल वैल्यूज इसमें अलाउ नहीं होंगी, नॉट नल ऑटोमेटिक लग जाता है सिर्फ प्राइमरी की अप्लाई करने से। अच्छा, एक चीज और पढ़ें, इंडेक्सेस में जाओ तो एक प्राइमरी की लगाने से एक इंडेक्स पे अप्लाई हो चुका है। कौन सा? क्लस्टर्ड इंडेक्स। इंडेक्सेस डेटा को सर्चिंग में जल्दी, आपको पता है किसी बुक में हमें अगर किसी पेज पे जाना है उसका इंडेक्स देखते हैं, ऐसा होता है ना। तो अभी तो चलो इस टेबल में 5 रिकॉर्ड होंगे, 15 होंगे, कल को 15 लाख 15,000 रिकॉर्ड हो तो क्या करेंगे, इंडेक्सेस अप्लाई करते हैं बेटा। क्या अप्लाई करते हैं हम? इंडेक्सिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस टेबल के अंदर जो डेटा है उसको जल्दी सर्च करवाएं। तो हम इंडेक्सेस का एक टॉपिक है, इन फ्यूचर वी विल लर्न अबाउट दैट, कि हम वो अप्लाई कर देते हैं और उसी से आपकी सर्चिंग या फेचिंग इजी हो जाती है। कौन सा क्लियर हो गया? तो सिर्फ प्राइमरी की अप्लाई करने से क्या क्या अप्लाई हुआ, नॉट नल, यूनिक वैल्यूज, और तीसरी कौन सी, क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई हो गया।
تو یہ ہمارے پاس کون سا انڈیکس؟ کلسٹر انڈیکس. ٹھیک ہے جی. یہ تین چیزیں اپلائی ہو جاتی ہیں. نو ڈپلیکیٹ، صحیح ہے جی، نو نل ویلیوز اور کلسٹر انڈیکس. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اگر میں ان کو صحیح سے لکھوں تو ناٹ نل بھی اپلائی ہو جاتا ہے اور یونک بھی اپلائی ہو جاتا ہے. یونک، یہ تین چیزیں صرف ایک چیز اپلائی کرنے سے ہو جاتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ پرائمری کی سے. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونک. یونک بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن یونک میں ڈفرنس کیا ہے؟ اب اس کی چار چیزیں میں نے پڑھائی کہ پوری ٹیبل میں آپ کے پاس ایک ہی پرائمری کی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، چاہے وہ ایک کالم پہ اپلائی کریں، ایک سے زیادہ کالم پہ اپلائی کریں. صحیح ہے. اگر ایک پہ اپلائی کرتے ہو پرائمری کہیں گے، ایک سے زیادہ پہ اپلائی کرو گے اس کو کمپوزٹ کہیں گے. کیا کہیں گے بیٹا؟ ہوگی پرائمری ہی لیکن اس کو کمپوزٹ یا کمپاؤنڈ کی کہیں گے. کمپوزٹ نہیں یا کمپاؤنڈ کی. کمپاؤنڈ سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کمپوزٹ، کمبینیشن آف سم تھنگ، رائٹ؟ تو ایک سے زیادہ کالم پہ اگر آپ کو پرائمری اپلائی کرنی ہے تو اس کو کمپوزٹ کا نام دیا جاتا ہے. دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی سینیریو نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے یونک. یونک کی کے اپلائی کرنے سے پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ پوری ٹیبل میں ایک ہی کالم پہ اپلائی ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ کالم پہ اپلائی ہوتی ہے؟ تو بیٹا یہ انڈیویجولی ملٹیپل کالمز پہ اپلائی ہو سکتی ہے. یعنی ایک ہی ٹیبل میں آپ مور دین ون ٹائم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی ایک کالم پہ یونک اپلائی کیا، پھر دوسری کالم ٹیبل کے دوسرے کالم پہ آپ سمجھ لو آپ الگ سے، فار ایگزامپل دو کالم ہے، آئی ڈی بھی ہے، انٹیجر نیم بھی ہے، ایج بھی ہے، تین کالم ہے نا بیٹا. آئی ڈی پہ الگ سے یونک اپلائی کرو، نیم پہ الگ اور ایج پہ الگ. ہم سب کلیئر ہو گیا؟ یا ای میل کا کالم ہے اس پہ بھی آپ الگ سے کیا اپلائی کر سکتے ہیں؟ یونک اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی 4 یونک اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کون سا کلیئر ہے؟ پہلا ڈفرنس یہ. دوسرا، جس بھی کالم پہ آپ نے یونک اپلائی کیا اس کالم میں بے شک یونک ویلیوز ہوں گی یا آپ کی کون سی ویلیوز الاؤ نہیں؟ ڈپلیکیٹ ویلیوز الاؤ نہیں ہے، لائک پرائمری کی. لیکن ایک ڈفرنس ہے. کون سا؟ کہ آپ کے پرائمری کی کے کالم کو آپ نل ویلیوز نہیں دے سکتے، ایک بھی نل ویلیو الاؤ نہیں. صحیح ہے. سپوز آپ نے آئی ڈی کالم کے اوپر کیا اپلائی کر دیا بیٹا؟ یونک. تو آئی ڈی میں آپ جو بھی ویلیو دیں گے یونک ہوگی، ڈپلیکیٹ ویلیو الاؤ نہیں ہے، لائک 1 2 3 4. اگر پھر سے 4 دیں گے وہ الاؤ نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بار اس میں نل ویلیو انسرٹ کر سکتے ہیں. کون سا کلیئر ہے؟ یونک کی کے کالم پہ ایک بار نل ویلیو الاؤ، دوسری بار نل دو گے نا وہ کہے گا نہیں، اب الاؤ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یونک کو جو بھی ویلیو دو وہ پہلے جا کے دیکھتا ہے میرے پاس پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو دے دو. کون سا کلیئر ہو گیا؟ سمپل سی بات. ٹھیک ہے یہاں تک؟ تو یہ آپ کی 2 کیز ہو گئی. اب تیسری کی بھی ہے، میں اس کی طرف بڑھتا ہوں. باقی جو کانسیپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الٹرنیٹ، سپر کی، کمپاؤنڈ، کمپوزٹ، یہ صرف نام ہے. کینڈیڈیٹ یہ صرف نام ہے، باقی پریکٹیکلی لکھتے نہیں. کمپاؤنڈ کی، کمپوزٹ کی، الٹر کی، سپر کی کہیں نہیں لکھتے. کون سا کلیئر ہو گیا؟ کی 2 3 ہی ہے جو آپ اپلائی کرتے. کون سا کلیئر؟ پرائمری، یونک، فورن. باقی چیکس ہوتے ہیں، کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، جو چیک وغیرہ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، اس کے علاوہ ناٹ نل ہے، یہ ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں. ورنہ پریکٹیکلی جو آپ کو کیز اپلائی ہوں گی نا آپ کے ٹیبلز کے اوپر وہ 3 ہی ہیں. کون سی؟ پرائمری. اچھا، اب یہ تھا ہمارے پاس ایک سمپل سا کانسیپٹ کہ ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کو اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی کالم کو آپ ریکوائرمنٹ کے حساب سے سلیکٹ کریں گے اور اس کو کوئی نہ کی اپلائی کر دیں گے. اچھا، اب ہمارے پاس جب آپ دوسری ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ایک ٹیبل آپ نے بنا دیا، دوسری ٹیبل بھی آپ کو بنانی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل اور ان ٹیبل کا آپس میں کیا ہو، ایک ریلیشن شپ ہو.
तो उस रिलेशनशिप को अगर आपने पॉसिबल बनाना है, देन यू मस्ट हैव टू डिफाइन अ की। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको यहां पे की मिलेगी जिसको कहते हैं फॉरेन की। क्या कहते हैं? फॉरेन की। ये अप्लाई होती है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट है। बाकी कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट, आपका सुपर, कैंडिडेट, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट, कंपाउंड, ये सारे क्या हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अप्लाई कौन सी होती है? फॉरेन की, प्राइमरी की और यूनिक की। सही है? यूनिक की भी नहीं लिखते, सिर्फ यूनिक लिखते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद अब आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स, दूसरा टेबल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम शो हो रहा है ना। अब इस कॉलम पे आप क्या लगा सकते हैं? फॉरेन की लगा सकते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, कोई बंदा आता है आपके कंट्री में तो हम उसको फॉरेनर कहते हैं, बिकॉज ही और शी मस्ट बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। ऐसे ही है ना, तो उसको फॉरेनर कहा जाता है। इसी तरह एक टेबल के किसी कॉलम को जब दूसरी टेबल में हम रखें और उसी कॉलम की वजह से आपका रिलेशनशिप हो रहा है, समझ में आ रहा है कि एक डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है जो दूसरी टेबल के डिपार्टमेंट आईडी के साथ क्या करने जा रहा है? एक रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। तो इसको हम पॉसिबल करेंगे विद फॉरेन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस टेबल का पहला कॉलम जो डिपार्टमेंट आईडी है क्या है? प्राइमरी की है, और यहां पे इसी डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम को आप एज अ फॉरेन की ट्रीट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इन फ्यूचर जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा किस तरह से अप्लाई होती है। ठीक, अच्छा, अब उसके अलावा आपके पास कुछ और कॉन्सेप्ट है, लाइक कैंडिडेट की क्या है? पॉसिबल कैंडिडेट कीज। देखें आपके यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना, प्राइमरी, अल्टरनेट, यूनिक, इन तीनों को सुपर की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सुपर कीज है, ठीक है। यानी ये तीन कॉलम ऐसे हैं जिनको एज अ सुपर कंसीडर कर सकते हो, ठीक हो गया। यानी सुपर की के सबसेट है ये कीज। कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती। कैंडिडेट की भी ऐसे ही है कि ये तीनों ये हमारे पास क्या है? एज अ कैंडिडेट कीज है, जिनको हम एज अ समझ लेंगे, रेफर करते हैं, कैंडिडेट कीज है। बाकी इसकी थ्योरी अगर पढ़नी हो तो इस फाइल के अंदर गिवन है, यहाँ पे आके हर की का आपको बहुत अच्छे से एलोब्रेशन गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अ कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड कॉलम दैट कैन बी आइडेंटिफाई यूनिक फिला, सही है। और आपको तकरीबन डेफिनेशन सिमिलर मिलेंगे, तो ये कन्फ्लेक्शन ही होगी, इसलिए मैंने कहा आपको ग्राफ से समझा दूं, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं।